प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र के साथ ही इंदौर में आज भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा को जन्म माफी यात्रा बताया और इस यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर जुबानी प्रहार किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मतदाताओं के बीच अपनी अपनी उपलब्धियां और घोषणाएं लेकर पहुंच रहे हैं। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जहां 18 वर्षों की उपलब्धियां और योजनाओं को जनता के बीच बांटने के साथ ही मतदाताओं से आशीर्वाद सीएम ले रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार को इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय व कई दिग्गज नेता शामिल हुए। यात्रा के स्वागत के लिए तमाम तरह के लेवरेज मंच लगाए गए, तो वहीं यात्रा के दौरान भाजपाओं में फोटो खिंचवाने की होड़ मची रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इसे जनता की यात्रा बताया और जनता के लिए चलाई गई योजनाओं की उन्होंने तारीफ की। जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ, तो जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। जन आक्रोश भी चालू हो गई है सर, श्री गणेश हो गया आपका। उनके हिस्से में आक्रोश है। उनने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद करी थी। और दूसरे जिनने सनातन का अपमान किया है, सनातन धर्म का, ये सहन नहीं करेगा मध्य प्रदेश। तो उन पे आक्रोश का प्रकटीकरण होगा और हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सर, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। पीछे गेट सर, आजकल पता नहीं क्या हो गया। अगर हम जनता के खाते में पैसा डालते तो गुस्सा होते हैं, अब सरों पर बरसते, ट्वीट करते हैं, ये 5 पैसा कहाँ से, आईडी दिखा कहाँ से आ रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपाइयों में जहां उत्साह दिखा, तो वहीं विरोध करने वाले कांग्रेसियों पर पुलिस की तेज नजर रही, जहां विपक्षी दल के लोगों को विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपाइयों द्वारा जहां इस यात्रा की तारीफ की जा रही है, तो कांग्रेसी नेता जन आशीर्वाद यात्रा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को निशाने पर लिया। हाँ, उनकी माथा फोड़ो और माफ़ी मांगो यात्रा है उनकी, कि उन्होंने 15 महीने में कुछ किया नहीं है। अब सिर फोड़ रहे हैं जाके और माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से, क्योंकि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया था, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं दिया था, दूध उत्पादकों को 5 रुपये की सब्सिडी नहीं दी थी, गुरुजी को स्थायी नहीं किया था, शिक्षकों की मांग पूरी नहीं की थी, इसलिए वो माफ़ी मांगो यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है भाई। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? वो जन आक्रोश काय को निकाल रहे हैं? वो भी तो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। ये राजनीति है और लोकतंत्र का महायज्ञ होने को है, तो हम तो हमारी बात जाके बताएंगे ही ना। और जो अधोसंरचना में अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किया, जो राजनीति को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया, सैकड़ों लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता को दी, तो जनता को जाके बता रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं इंदौर में निकली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा की यात्रा को रडार पर लिया और मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि सीएम को अब माफी मांगना चाहिए। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाला प्रदेश के मालवा सेक्टर का केंद्र बिंदु इंदौर इस जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कितने प्रत्याशियों की नैया पार लगाता है। मैं कहूँगी कि ये जन आशीर्वाद योजना की जगह मामा को जन माफी योजना, और एक मैं ये भी कहूँगी कि साथ में शर्मिंदगी वाली बात, कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि जब जरूरत पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। क्यों पश्चाताप यात्रा? इसलिए निकालनी चाहिए कि चुनाव को देखते हुए मामा ने
आज 450 रुपए की टंकी कर दी। लेकिन जब कोरोना जैसी स्थिति थी, जब बहनें परेशान हो रही थी, जब इन्हीं मामा ने हम बहनों सबको 1150 रुपये में टंकी दी थी। आज बहना आज सुरक्षित है। छोटी छोटी बहनों बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे और आशीर्वाद की बात कर रहे हैं मामा। कौन सा आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद? कोई बहनें इनको आशीर्वाद देने नहीं वाली है। आज हजारों करोड़ों के कर्जा लेके आप लाडली बहनों को देना 1000 रुपये दे रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से मामा से कि मामा आप लिखित में दो कि आप कब तक इन बहनों को 1000 रुपये देंगे। क्या सरकार आपकी तो कांग्रेस बन नहीं रही है, सरकार बन रही है कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी आप बहनों को 1000 रुपये देंगे, या ये सिर्फ चुनावी लालीपाप है जो आप लालीपाप पकड़ा रहे हैं? आप इधर लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन मामा से मैं उन बहनों के लिए भी पूछना चाह रही हूँ कि मामा ये विधवा पेंशन योजना आपने क्यों बंद कर दी? वो विधवा महिलाएं बेचारी आज परेशान हैं, खून के आंसू रो रही है महिलाएं। मैं मिली हूँ विधवा महिलाओं से, वृद्ध पेंशन बंद कर दी है, उन वृद्धों से मैं मिली हूँ। उनकी आत्मा से जाके पूछो किस तरह से वो परेशान हो रहे हैं। आज उनके जो ये पेंशन मिलती थी, उस पेंशन का उनको एक सहारा था। कुछ पूजा पाठ का सामान हो या कुछ पर्सनल उनका कुछ लेना हो तो वो उससे अपना खर्चा निकाल लेते थे। लेकिन आज जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, उनकी आपने बंद कर दी। और जिनके पास है ऑलरेडी कमाने वाले, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास तो है व्यवस्था, उनको आप कर्जा लेके दे रहे हो, तो उनको क्यों नहीं दे रहे हो आप कर्जा जो आपने लिया है? तो वृद्ध विधवा पेंशन भी चालू करें आप, जो बंद कर रखी है आपने अभी, वृद्ध पेंशन जो बंद कर रखी है वो भी चालू करें। जन आशीर्वाद यात्रा पिछले 18 साल से शिवराज जी ने जो काम किया है, शायद उसी को लेने के लिए निकल रहे हैं वो देखने के लिए। इंदौर शहर में जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने सब शहर में चारों तरफ रोड ही रोड बनाए। आप देख सकते हैं कि स्थिति इतनी ख़राब है कि पूरी बारिश जरा सी हुई नहीं है और पूरे रोड ख़त्म हो चुके हैं। एक से 1.5 फीट गड्ढे हो चुके हैं। रही बात सफाई के मामले में, ये बात करते हैं कि हम 7वां 7 स्टार लेके आएंगे। आज मैं देख रहा हूँ VIP क्षेत्र एयरपोर्ट रोड पे आए दिन VIP आते रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के जो कर्मचारी आए दिन एयरपोर्ट पर दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं और बाकी आगे पाट पीछे सपाट की स्थिति है। आप जाके देखें, बहुत सारी कॉलोनियों में और बहुत सारे रोडों पे सफाई तक नहीं हो रही है। मैं जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वालों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपने सच्चा मध्य प्रदेश में विकास किया है तो विकास है कहाँ? अगर विकास हुआ होता तो आज 18 साल का हो गया होता, पर विकास तो कोई नज़र आ नहीं रहा है। तो किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा? मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ज़मीन खिसक चुकी है। जनता ने इस बार मन बना रखा है कांग्रेस की सरकार लाने के लिए, क्योंकि केवल और केवल मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा की मशीन चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।